ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला, जाओ दे। तुम चलो। बगा जाओ। कैसे पता चलता है उमर अब्दुल्ला को कि कोई उसे ढूंढ रहा है? क्या सूर्यवंशी 2 में वीर देंगे सिम्बा का साथ? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीवुड स्टूडियो के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, सूर्यवंशी 2 की कहानी शुरू होती है कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, जहां झरने बह रहे हैं, खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और पूरा कश्मीर एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ है। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले रहा है वीर सूर्यवंशी अपने कमरे की खिड़की से हाथ में गर्म चाय का मग पकड़े हुए। वो किसी से बात कर रहा है और कह रहा है कि मैंने सुना तो था कि दुनिया में कहीं भी अगर स्वर्ग है तो वो सिर्फ कश्मीर में है। आज देख लिया तो यकीन भी हो गया। वो कहता है उस महान व्यक्ति को मेरा शत शत नमस्कार। तो दोस्तों, इसके बाद दिखाया जाता है कि एक फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन थोड़ा दूर टेबल पर रखा हुआ है। जब वीर उसे उठाने जाता है तो एंट्री होती है वीर की पत्नी रिया सूर्यवंशी की। रिया उसे फ़ोन उठाकर देती है और कहती है कि लो भाई, मन गई वेकेशन। जिस पर वीर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि कबीर का फ़ोन है। वो फ़ोन उठाकर बात करता है तो सामने से उसको सुनाई देता है कि वक्त आ गया है। किस चीज़ का वक्त आ गया है दोस्तों? तो बेसिकली यहाँ आकर स्टोरी थोड़ा रिवाइंड, थोड़ा पास्ट में जाती है और दिखाया जाता है कि कैसे कबीर ने वीर को एक मिशन पर भेजा था कश्मीर में। मिशन था उमर अब्दुल्ला को ढूंढने का, क्योंकि उसे यकीन था कि कभी ना कभी वीर और उमर का आमना सामना होगा ही। तो अब फिल्म में दिखाया जाता है कि वीर कहता है अपनी पत्नी को कि तुम्हें आज शाम की फ्लाइट से वापस बॉम्बे जाना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं इन सब का इंतज़ाम कर आता हूँ। तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजती है और किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। वीर उस फ़ोन को उठाता है तो सामने से आवाज़ आती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पत्नी सही सलामत हैं तो। और इससे पहले वो इस सेंटेंस कंप्लीट करता वीर कहता है कि तुझ में हिम्मत है तो मुझसे मुंबई आकर मिल। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे रिया और उसका बेटा मुंबई की तरफ निकल पड़ते हैं और उसके बाद वीर मिलता है सिम्बा से। दोनों की काफ़ी लंबी बातचीत भी होती है और तभी उनके फ़ोन पर मैसेज आता है गेट रेडी। किस चीज़ के लिए रेडी किया जा रहा है वीर और सिम्बा को? तो दोस्तों, वो दोनों फिर अपना सब काम छोड़कर कार में बैठकर एक बड़े से खुले मैदान की तरफ चल पड़ते हैं और मैदान में जाकर देखते हैं कि आकाश में एक हेलीकॉप्टर है। उस हेलीकॉप्टर में कोई और नहीं बल्कि है कबीर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ होती है कबीर की एंट्री, जिस पर सिम्बा कहता है कि मुझे लगा था कोई बेहतर व्यक्ति आएगा, पर खैर। आगे दिखाया जाता है कि तीनों एक खुफिया जगह पर जाकर रुकते हैं और एक नक्शा देखते हैं। नक्शा उमर अब्दुल्ला के घर के आसपास बनी सारी दुकानें, हॉस्पिटल, चर्च, स्कूल, मंदिर और मस्जिद का। सिम्बा कहता है कि वैसे तो हमने अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स इन दुकानों पर तैनात किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही किसी भी पुलिस ऑफिसर को कोई भी भनक मिलती है, कहीं ना कहीं से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। जिस पर वीर कहता है कि अभी हमें थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। तभी कबीर वहाँ से एग्जिट मार लेता है और वीर और सिम्बा निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर। तो वो करते क्या है कि वो बन जाते हैं शॉपकीपर्स, यानी कि वीर और सिम्बा फारूक कसाई की दुकान पर जाकर दुकानदार होने का ढोंग करते हैं। ऐसे में दिखाया जाता है कि वीर जोर जोर से चिल्ला रहा है और कह रहा है कि आज तो भाई किसी आदमी का मांस निकालने का मन कर रहा है। जिस पे सिम्बा कहता है कि हकीम जी, तुम्हारा दिमाग फिर चुका है।
और तब एंट्री होती है एक लंबे चौड़े आदमी की, जो दुकान पर आकर कहता है 2 किलो मटन दो। जिस पर वीर कहता है इंसान का कि जानवर का। तो वो आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अपना देगा क्या। जिस पर सिम्बा उसे गोली मार देता है और कहता है नहीं बे, तेरा। जैसे ही सिम्बा उस आदमी को मारता है, उनकी दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग होना शुरू हो जाती है और वो फटाफट उस आदमी को अंदर खींचते हैं और दुकान का शटर लगाते हैं। अब अंदर लाकर जब वो उस आदमी की तलाशी लेते हैं तो उन्हें मिलता है हिडन कैमरा। जी हाँ दोस्तों, यही वो राज है, यही वो सीक्रेट है जिससे उमर अब्दुल्ला उन पर नजर रखे हुए था। वो फटाफट उस कैमरा को डिस्कनेक्ट करते हैं। अब इतने में उस आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है, जिस पर सिम्बा कहता है कि वीर अपनी जुराब निकालो, इसे सुंघानी है। जिस पर वीर कहता है भाई मेरी क्यों, अपनी सुंघा। जिस पर सिम्बा कहता है कि मेरी से असर नहीं होगा और वीर काफी अनॉय हो जाता है। आगे दिखाया गया है कि सिम्बा कहता है कि हमें इस आदमी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही वो रास्ता है, यही वो व्यक्ति है जो हमें उमर अब्दुल्ला के छिपे हुए ठिकाने तक पहुंचा सकता है। क्योंकि उन्हें यकीन है कि जैसे ही यहाँ से निकलेगा सबसे पहले उमर अब्दुल्ला के ठिकाने पर जाएगा, और वो ऐसा ही करने का प्लान करते हैं। और सिम्बा कहता है कि वैसे भी ये कुछ बोल तो सकता नहीं है। तो वीर कहता है कैसे नहीं बोल सकता, बोल तो रहा है। जिस पर जो फारूक कसाई है वो बाहर से आकर उसकी जीप काट देता है और सिम्बा कहता है अरे सर, आप कब से वॉयलेंट हुए। आगे फिल्म में दिखाया गया है कि वो दोनों दुकान के बाहर जाकर छिप जाते हैं और जैसे उस व्यक्ति को होश आता है वो सबसे पहले उमर अब्दुल्ला के पास ही जाने लगता है और वो इसका पीछा कर रहे हैं। जैसे जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, वीर और सिम्बा उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, पर तभी एक गोली चलती है और उस आदमी के माथे पर लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इतने में ही वीर के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वीर फोन उठाता है तो सामने से व्यक्ति कहता है कि इंडिया से मुझे ढूंढने तुम कश्मीर आए हो, कश्मीर में पिछले 5 महीने से रह रहे हो, इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ आ जाऊंगा तो तुम्हारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। कश्मीर आए हो, खूबसूरत पहाड़ देखो, पेड़ देखो और इससे जुड़ा हुआ जो सफेद चादर वाला कश्मीर है उसका नज़ारे का लुत्फ उठाओ। ऐसे में वीर को लगता है कि उसने एग्जैक्ट सेम सीन कहीं देखा है और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब उन्हें रियलाइज होता है कि ये एग्जैक्ट सेम सीनरी उन्होंने किसी ना किसी कॉटेज में देखी है, तो वो प्लान करते हैं इस एग्जैक्ट सीन वाले कमरे को ढूंढने का और वो निकल पड़ते हैं हर कॉटेज में कमरा ढूंढने के बहाने। वो हर जगह जाकर इस सीन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट उनके हाथ नाकामी ही लगती है। अब दोनों थक हार कर वापस अपने कमरे में आ जाते हैं और वीर को रियलाइज होता है अपनी खिड़की से बाहर देखकर कि ये वो एग्जैक्ट सेम सीन है जो उस व्यक्ति ने फोन पर बताया था, और वो ये बात सिम्बा को बताता है और दोनों चौंक जाते हैं। अब दोनों का प्लान है कि वो अपने कॉटेज के सारे कमरों में जाकर ढूंढेंगे कि उमर अब्दुल्ला कौन से कमरे में है। पर दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर कमरे की सिक्योरिटी काफी टाइट है। तभी उनकी नजर पड़ती है एक रूम सर्विस वाले व्यक्ति पर, और तभी सिम्बा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो किसी को फोन घुमाता है और कहता है कि यहाँ एक वेटर की जरूरत है। दरअसल दोस्तों ये कोई और नहीं, उनका ही एक पुलिस ऑफिसर है और उनका प्लान है कि वो उसे वेटर बनाकर हर कमरे में भेजेंगे और देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला कौन से कमरे में छिपा हुआ है। और ऐसा ही कुछ वो करते भी हैं, पर 4-5 दिन तक उनके हाथ कुछ नहीं लगता। पर छठे दिन जो विक्रम है, जो वेटर बना हुआ है, वो एक कमरे में जाता है और जाकर कमरे का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई भी आवाज अंदर से नहीं आती है। वो वापस यही करता है तो एक व्यक्ति आकर कहता है कि क्या चाहिए, जिस पर वो वेटर यानी कि विक्रम कहता है कि सर रूम सर्विस है, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री चीजें लेकर आया हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि हमें नहीं चाहिए, जिस पर विक्रम यानी कि वेटर कहता है कि प्लीज ले लीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। तो अंदर से एक भारी सी आवाज आती है जो कहती है अरे ले लो।
और वो उससे जैसे ही वो चीज़ें देता है और वो व्यक्ति उस दरवाजे से थोड़ा सा हटता है तो विक्रम अपने छिपे हुए कैमरा से सारे कमरे की तस्वीर ले लेता है और उसके बाद वो बिना किसी को कुछ भी पता लगने दिए वापस आ जाता है। वो प्रिटेंड करता है कि सब कुछ नॉर्मल है। अब आगे जाकर एक सुनसान और चुपचाप जगह पर उसे वीर और सिम्बा मिलते हैं और वो कैमरा उन्हें थमा देता है। तो अब सवाल ये है कि क्या उस कैमरा में कैद हो पाई अमर अब्दुल्ला की तस्वीर? क्या ये वही कैमरा है जो चाहिए वीर और सिम्बा को? इन्हीं सभी सवालों का जवाब हमें बहुत जल्दी अगले वीडियोस में मिलने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते।